नमस्कार मित्रों, तहसीलदार के यहाँ जो खारिज दाखिल की एप्लीकेशन होती है म्यूटेशन केसेस, वो कितने दिन चलने चाहिए, कितने दिनों में निस्तारित होने चाहिए। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 में रूल नंबर 34 सब क्लॉज 7 इसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है कि अगर डिस्प्यूटेड केस है तब वो 90 डेज़ के अंदर निस्तारित होना चाहिए, और अगर अनडिस्प्यूटेड केस है देन इट मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 45 डेज़। और अगर दोनों ही कंडीशंस में वह केस इतने दिनों में नहीं डिसाइड होता है देन द तहसीलदार विल रिकॉर्ड रीज़न फॉर सच डिस्पोजल और सच डिले। 34 सब क्लॉज 7 यूपी रेवेन्यू कोड रूल 2016 में है। द तहसीलदार शैल मेक एन एंडेवर टू डिसाइड द अनडिस्प्यूटेड केस ऑफ म्यूटेशन विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस and the disputed case of mutation within the period of 90 days, and if the proceeding is not concluded within such period the reason for the same shall be recorded। तो इससे स्पष्ट होता है कि undisputed case within 45 days, and if it is disputed, some opposite parties has disputed it, then it must be decided within 90 days टाइम फ्रेम। तो इसमें टाइम फ्रेम दे दिया है, तो तहसीलदार इसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो एक्ट है प्लस ये रूल्स उसी एक्ट के तहत बने हुए हैं। और अगर फिर भी ये एप्लीकेशन नहीं डिसाइड होती है, वो कोई रीज़न नहीं देता है, देन द पार्टी कैन अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट टू गेट अर्ली डिस्पोजल। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट केस को देखेगी, अगर केस फिट होगा तो तुरंत ही डायरेक्ट करेगी तहसीलदार को कि वाई इट्स नॉट अभी तक जो है क्यों नहीं ये डिस्पोज हुआ, वाई इट्स नॉट बीन डिस्पोज्ड अर्ली अकॉर्डिंग टू द रूल, गिव रीजंस और डिसाइडेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो अगर आपका केस इस तरीके से है, बहुत सालों साल पेंडिंग है, म्यूटेशन केस डिस्प्यूटेड भी है, पेंडिंग है, तो आप इस तरीके से इस रूल के तहत एक एप्लीकेशन मूव करिए तहसीलदार के यहाँ कि इसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, क्योंकि रूल्स में ऐसा दिया हुआ है। फिर भी नहीं अगर सुनते हैं तो यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड गेट अ डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इस तरीके से आपका जो म्यूटेशन का केस है जल्दी निस्तारित होगा और आपको रिलीफ मिलेगी। थैंक यू।